अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप के सब अच्छे होंगे। आज हम डहलिया के सीड किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं ये सीखेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत सा फूल बहुत ज़्यादा रंगों में और बहुत सी वैरायटी में आता है। बहुत बड़े बड़े फूल भी होते हैं इसके और बहुत छोटे छोटे से फूल भी। और कहा यह जाता है इसके बारे में कि जो प्लांट हम सीड से ग्रो करते हैं उसके फूल बनिस्बत छोटे होते हैं उन प्लांट्स के जो हम कटिंग से उन फूलों के जो हम कटिंग से ग्रो करते हैं। तो जब ये पेटल्स झड़ जाती हैं सारी, फ्लावर अपनी एज पूरी कर लेता है, जैसे ये वाला ये देखें, ये तकरीबन पेटल्स इसकी मुरझा रही हैं, इसका खिलने का टाइम पूरा हो चुका है। तो यूं इसकी पेटल्स झड़ना शुरू हो जाती हैं और झड़ते झड़ते फिर यूं ये सेंटर वाला हिस्सा रह जाता है इसका, ये वाला हिस्सा, यानी कि ये पेटल्स सारी गिर जाती हैं और सेंटर वाला हिस्सा स्टिग्मा वाला रह जाता है। तो इसके अंदर सीड बनने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए हम कलेक्ट करते हैं इसके सीड्स। मेरे पास ये तकरीबन 4-5 वैरायटी के प्लांट्स थे डहलिया के। तो मैं देखती हूँ जिन पे ये सीड पॉड पक चुके हैं वो हम कलेक्ट करेंगे। इनमें सीड बनना शुरू तो हो जाते हैं, बट जब तक प्लांट के ऊपर ये सीड पॉड अच्छी तरह से पक नहीं जाता, कोशिश करनी चाहिए कि इसको ना उतारा जाए, क्योंकि कंफर्म नहीं होता कि इसमें अभी सीड्स बने हैं या नहीं बने। अगर बने भी हैं तो कितने बने हैं। तो चलें उतारते हैं। उस साइड वाले मेरे प्लांट्स जो हैं, इन फूलों को देखते हुए हम जाएंगे उस साइड पे। ये देखें, ये मेरे डहलिया के दूसरे प्लांट्स, दूसरी वैरायटी। ये भी मैंने सीड से ग्रो किया था। तो यूँ इसकी तो शायद शाख टूटी है, बट ये वाला सीड पॉड जो है ये अच्छी तरह से पक के तैयार हो चुका है। तो इस प्लांट पे तो सारे पे सीड पॉड्स बने हुए हैं, बट 2 ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनमें सीड्स ये देखें यूँ पक के तैयार हो चुके हैं। और मैं कैंची और प्लेट लेके तो मैं इनको काट लूँ, क्योंकि एक हाथ में कैमरा होने की वजह से एक हाथ से मैंने उस वाले प्लांट का तोड़ा तो काफ़ी मुश्किल हुई है। चले मैं ये तोड़ के फिर आपके सामने कलेक्ट करती हूँ। जी ये देखें, सीड पॉड उतार लिए मैंने। ये वाला तो पिंक और येलो कलर का है, और ये वाले दोनों जो सीड पॉड हैं ये वाइट वाले के हैं, वाइट फ्लावर लगे हुए थे जिनको। तो देखते हैं इनमें से कितने सीड्स निकलते हैं। इनको आहिस्ता आहिस्ता से यूं खोलना होता है। और ये देखें, इस वाली पत्ती के अंदर सीड्स होते हैं यूं। इनमें से सीड हम निकाल लेंगे और ये जो छिलके से हैं इसको हम कंपोस्ट में डाल देंगे। ये हमारे किसी भी गमले की मिट्टी में डाल देंगे तो ये खाद बन के खाद का काम करेंगे गमले में ना। और ये भी बात होती है, यूं सीड्स के साथ हम जो प्लांट ग्रो करते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं होता कि हम जिस कलर के प्लांट में से सीड उतार रहे हैं हम वही वाले कलर निकलें। सीड जब आप ग्रो करते हैं तो जब उनमें से प्लांट्स निकलते हैं तो मुख्तलिफ रंगों के फूल खिल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि उसी कलर के ही फूल खिलें।
और यूं आप इसको खोल के, ये देखें, ये वाले सीड होते हैं इसके, ये वाली जो पेटल्स बनी होती है ना इसकी सीड पॉड के अंदर, उसके हर ये पेटल के अंदर भी ये वाला सीड होता है। ये वाले सीड होंगे, इनको हम अलग करते जाएंगे और यूं और इनको गमले की मिट्टी में डाल देंगे। ये कंपोस्ट का काम करेंगी। इसको आप खोले बगैर अच्छी तरह से, जैसे ये पक चुके थे प्लांट के ऊपर, इसको आप यूं ही ऐसे ही इसको उतार के तो अच्छी तरह से साए में सुखा के, ऐसे भी आप एयर टाइट बैग में डाल के पॉलीथीन वगैरह के तो सेव कर सकते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए। और यूं अलग अलग करके भी आप एयर टाइट करके इनको नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव कर सकते हैं। ये वाले तो बहुत छोटे छोटे हैं, ये अभी मैच्योर नहीं है। तो ये वाले जो बड़े सीड हैं, ये देखें, ये वाला सीड सुखा के 2-3 दिन हम छाँव में मज़ीद, तो इनको एयर टाइट बैग में डाल के तो संभाल लेंगे और नेक्स्ट सीज़न में इन्हीं को ग्रो करेंगे और अपने बहुत से प्लांट बनाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ आ रही होगी कि डहलिया प्लांट के सीड कैसे नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव किए जाते हैं। आप भी करेंगे और अपने घर को बहुत से प्लांट्स खूबसूरत लगा के हरा भरा बनाएंगे। फूलों और प्लांट्स के बगैर तो घर वैसे ही अच्छा नहीं लगता, मौसम कोई भी हो, इसलिए सर्दियां हों या गर्मियां हों, हर मौसम के अपने ही रंग होते हैं और अपने ही रंगों के फूल होते हैं मौसम की मुनासबत से। तो एक दफ़ा हम प्लांट ले लेते हैं या सीड ऑनलाइन मंगवा लेते हैं कहीं से, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम हर बार मंगवाएं, हर सीज़न में मंगवाएं। यूँ थोड़ी सी मेहनत से अपने सीड कलेक्ट करके हम नेक्स्ट सीज़न के लिए अपने घर पे ही बहुत से प्लांट्स तैयार कर सकते हैं इन सीड्स के साथ। तो ये देखें, ये तकरीबन हर पेटल्स के अंदर लगे हुए हैं, हर पेटल्स के अंदर ये सीड्स लगे हुए हैं। ये थोड़ा टाइम लगेगा मुझे साफ़ करते हुए। काफ़ी सारे हैं माशाल्लाह, 10-12 या 15-20 तो हैं नहीं, या थोड़े बहुत नहीं हैं, काफ़ी सारे हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और ये वाले जो हेल्दी सीड्स हैं इनको हमने लेके संभालना है, ये वाले जो वीक हैं इनको नहीं। और ये मैं 2 सीड पॉड अभी कच्चे थे वो लेके आई हूँ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि अगर हम इनमें से सीड्स निकालने की कोशिश करते हैं तो सीड्स तो इनमें बन चुके होते हैं बट बहुत कम बने होते हैं और उनका साइज़ भी काफ़ी छोटा होता है। ये देखें, ये अभी बहुत कम मैच्योर बने हुए हैं, इनमें पक रहे हैं, अभी अच्छी तरह से नहीं पके। लेकिन अब अगर ऐसे आप तोड़ लेते हैं तो आप ऐसे भी इनको निकाल के छाँव में सुखा के तो सेव कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि प्लांट के ऊपर सीड पॉड को पकने दिया जाए और फिर इनको सेव किया जाए एयर टाइट बैग में डाल के, पॉलीथीन बैग में। तो आप किसी कंटेनर में या अपना कोई कार्टन एक रख लें जिसमें इसके पैकेट्स बना के या अखबार वगैरह में लपेट के तो अपने सीड्स को सेव करते जाएं, क्योंकि सीजनल प्लांट्स बहुत सारे होते हैं तो बहुत सारे सीड हो जाते हैं। मैं तो
मैंने कार्टन रखे हुए हैं 2-3, तो यूँ अखबार के कागज़ में मैं पैक कर कर के तो शापर में बांध के, या कोई खाली डिबिया मिल जाए या कोई मेडिसिन की खाली शीशी हो या कोई बॉक्स मिल जाए, उनमें डाल डाल के मैं संभालती रहती हूँ। अगर ऐसे नाम याद रह जाएं या पहचान हो आपको कि कौन कौन से सीड हैं, तो आप ऐसे ही रख लें, और टाइम हो तो आप इन पे हर पैकेट पे नाम लिख के तो अलग अलग करके संभालते जाएं, ताकि जब आपने सीड ग्रो करने हैं तो आपको मुश्किल ना हो। तो यूँ हम बहुत आसानी से अगले सीज़न में अपने पास बहुत से प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो इजाज़त दीजिए, मैं इनको सेव करके फिर संभाल लूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है और मुझे टाइम लगेगा। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।